नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस, जिसका एक ही मुद्दा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों को आप सबके सामने दिखाना। देखिए, अब नोएडा के अंदर जंगल ट्रेल के बाद अब नोएडा में 40 करोड़ रुपए से बनेगा डियर पार्क, मतलब हिरण पार्क बनेंगे, जिसमें 10 प्रजातियों के 132 हिरण लाए जाएंगे। आइए इस खबर पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं ये कहां पर बनेगा। देखिए, नोएडा में जंगल ट्रेल के बाद अब डियर पार्क का निर्माण किया जाएगा। डियर मतलब हिरण पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसका डिजाइन तैयार हो चुका है और पार्क के निर्माण पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे और निर्माण के लिए 15 दिनों में टेंडर जारी किया जाएगा, जिसकी फाइनल मंजूरी मुख्य कार्यपालक अधिकारी देंगे। देखिए, इस परियोजना में हिरणों के लिए वाड़ा, वाटर बॉडी, फेसिंग, लाइटिंग और ग्रीन एरिया का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी हाल में ही 1 दिसंबर को नोएडा में जंगल ट्रेल का शुभारंभ किया गया था, जहां लोहे के कबाड़ से बनाए गए जंगली जानवरों को रखा गया है। लोग यहां आकर मनोरंजन कर रहे हैं। देखिए, नोएडा के अंदर 10 प्रजातियों के 132 हिरण लाए जाएंगे। इसमें 3 प्रजाति अफ्रीका से एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसके अलावा कानपुर, हैदराबाद और लखनऊ के चिड़ियाघर से यहाँ हिरण लाए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने साफ साफ बता दिया है कि नोएडा, गाजियाबाद और आसपास में ऐसा कोई डियर पार्क नहीं है, इसीलिए यहाँ डियर पार्क बनाया जा रहा है और इसके लिए नियुक्त किए गए सलाहकारों से बातचीत की जा रही है, ताकि विदेश से लाए जाने वाले हिरण के लिए यहाँ का जो पर्यावरण है अनुकूल बनाया जा सके। अभी आप सबने हाल में देखा होगा कि नोएडा के सेक्टर 94 के पास, 95 के पास जंगल ट्रेल का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन यहाँ के विधायक ने किया था और उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ लग रही है। सिर्फ कबाड़ से जंगली जानवरों के फोटो बनाए गए हैं, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं और लोगों में खासा उत्साह है उनको देखने के लिए। अब देखिए, नोएडा की दूसरी खबर पर हम फोकस करने वाले हैं। जो नोएडा में मकान मालिक हैं, ये उनके लिए खबर है और वो सावधानी बरते। क्या सावधानी बरतनी है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, किराएदार हो या नौकर हो या मजदूर है, सबका सत्यापन कराना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर सोसाइटी से लेकर गांव में काफी किराएदारी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से किराएदारों के सत्यापन को देखें तो सत्यापन कराना ही भूल जा रहे हैं, जबकि सत्यापन बेहद जरूरी है। इसके पीछे का कारण फीस देना और थाने चौकी जाकर प्रक्रिया को पूरा कराने में लगने वाला समय है। यह लापरवाही घर, फ्लैट में घरेलू सहायक व सहायिका रखने के मामले में देखने को मिलती है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को पूरा ब्यौरा भी जिम्मेदारों के पास नहीं है। कोई भी संदिग्ध गौतम बुद्ध नगर में आकर छिप सकता है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से समय समय पर अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का सत्यापन कराती है। सत्यापन की जद में सभी को लाना अभी भी दूर की बात है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक इकाइयां समेत कंपनी कार्यालय आदि काफी तादाद में है। यहाँ देश भर के अधिकांश राज्यों से लोग रहते हैं। विदेशी लोग यहाँ आकर नौकरी व व्यवसाय कर रहे हैं। साल दर साल बसावट और विकास का दायरा यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण यहाँ पर किराएदारी भी खूब बढ़ रही है। यह चलन गांव में ज्यादा है। यहाँ पर छोटे छोटे कमरों में कामगार व घरेलू सहायक भी रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की सटीक संख्या का पता करना भी एक चुनौती ही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन होना सबसे जरूरी है। इसके चलते किराए पर रहने वाले और घरेलू सहायक सहायिका की जानकारी पुलिस के पास नहीं होती। कोई घटना होने पर, लिंक जुड़ने पर आरोपित के बारे में जानकारी होती है,
नहीं तो पुलिस को जानकारी नहीं हो पाती। अब देखिए, नोएडा ट्रैफिक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर आप हैं, अगर आपके पास फोर व्हीलर है, आप नोएडा से बाहर जाना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, फरीदाबाद की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। देखिए, अंबेडकर जयंती पर उमड़ेगी भीड़, भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी और आपको रूट देखकर ही निकलना है। देखिए, सेक्टर 95 स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर शनिवार को आयोजित अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण जयंती कार्यक्रम पर पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड समेत अन्य जिलों से लोगों के पहुंचने वाली भारी भीड़ को लेकर ट्रैफिक में कुछ बदलाव किए गए। वहीं डीसीपी यातायात प्रवीण कुमार रंजन ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर रूट डायवर्जन का प्लान बना लिया गया है। शनिवार सुबह 6 बजे से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। आपको हम बताते हैं कि डायवर्जन का जो प्लान है वो क्या है, आप बड़े ध्यान से सुनना और इस पे फोकस करना। अगर आपके साथी हैं, अगर आप उस रूट पे जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए, उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, डायवर्जन प्लान ये है कि दिल्ली होकर अन्यत्र जाने वाले मालवाहक वाहनों को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से 0 पॉइंट से परी चौक से कस्बा कासना, सिरसा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आगे भेजा जाएगा। वहीं दूसरा रूट ये है कालिंदी कुंज दिल्ली की ओर से सेक्टर 18 नोएडा, मयूर बिहार की ओर से जाने वाला यातायात सेक्टर 37 से अट्टा पीर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर 15 गोल चक्कर होकर निकाला जाएगा। वहीं तीसरा प्लान यह है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37 की ओर यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। यह यातायात सेक्टर 37 से अट्टा पीर चौक, रजनीगंधा चौक, सेक्टर 15 गोल चक्कर चौक, दिल्ली गाजियाबाद की ओर से भी आगे भेजा जाएगा। और जो एक और रूट डाइवर्जन है, आप ध्यान से सुनना, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर वर्ड फीडिंग तिराहा से फिल्म सिटी फ्लाईओवर होकर सेक्टर 18 की ओर यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। यह यातायात सेक्टर 18 से रजनीगंधा चौक, सेक्टर 15 गोल चक्कर या सेक्टर 18 अंडरपास से एलिवेटेड होकर निकाला जाएगा। और वही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नोएडा से ग्रेटर नोएडा की ओर आने जाने वाले मार्ग पर सेक्टर 14 ए फ्लाईओवर से सेक्टर 15 गोल चक्कर की ओर यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। वही यह यातायात सेक्टर 15 गोल चक्कर से रजनीगंधा चौक, अट्टा पीर चौक, सेक्टर 37 से होकर आगे भेजा जाएगा। और एक और रूट डाइवर्जन है, इसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर 128 कट से सर्विस रोड से उतरकर हाजीपुर अंडरपास से सेक्टर 62 मॉडल टाउन होकर निकाला जाएगा। एक और डाइवर्जन रूट है जिसमें सेक्टर 60 एलिवेटेड रोड से सेक्टर 18 अंडरपास से फिल्म सिटी फ्लाईओवर होकर डीएनडी की ओर जाने वाला यातायात सेक्टर 28 अंडरपास से पहले ही सेक्टर 28 कार मार्केट होकर बोटेनिकल गार्डन यूटर्न से यूटर्न कर अट्टा चौक, रजनीगंधा चौक होते हुए आगे भेजा जाएगा। अब खबर पे फोकस करते हैं कि एक BMW कार में भीषण आग लग गई और ये सब कुछ हुआ नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, लेकिन ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बने पंचशील अंडरपास के पास BMW कंपनी के 730 LD मॉडल की डीजल वर्जन कार में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 3 बजे आग लग गई। बोनट के पास से धुआं उठता देख
चालक ने एकाएक कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से आग को बुझाया। आग जलने का कारण शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया जा रहा। कार मालिक ने ग्रैब नियम की पाबंदी के चलते करीब 20 दिन बाद कार को चलाने के लिए निकाला था। और ये दिल्ली के लाजपत नगर के रहने वाले नरेश कौशल इंटीरियर डिजाइनिंग कारोबारी है। वह ओखला स्थित कार्यालय से बृहस्पतिवार दोपहर सेक्टर 82 में कारोबार के सिलसिले से अपनी हरियाणा नंबर की BMW कंपनी के 730 LD मॉडल की डीजल वर्जन से आए थे। यहां से काम निपटाने के बाद वे दिल्ली जा रहे थे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नोएडा की ओर पंसील अंडरपास के पास सर्विस रोड पर पहुंचे तो एक कार के इंजन से धुआं उठने लगा। अन्य कार चालकों ने भी हॉर्न बजाकर सचेत किया। उन्होंने कार की गति सीमा को कम किया और कार को सड़क किनारे करके एकाएक नीचे उतर गए और देखते ही देखते आग कार को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने आग की जानकारी अग्निशमन कंट्रोल रूम को दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम को एक गाड़ी के साथ मौके पर रवाना किया गया। करीब 20 मिनट में कार में लगी आग पूरी तरीके से बुझा दिया गया, लेकिन कार पूरी तरीके से जल गई। देखिए, नोएडा हो ग्रेटर नोएडा, इसके अंदर स्कैम होना आम बात है। अब एक 51 वर्षीय व्यक्ति ने 51 लाखों रुपए गवा दिए, क्योंकि कहा गया तुम जिसे पसंद करोगे उससे शादी कर लेना। 2 युवतियों ने जाल में बुरा फंसा लिया 51 साल के कुंवारे व्यक्ति को और लाखों रुपए ठग लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 2 युवतियों ने शादी के नाम पर ग्रेटर नोएडा के एक 51 वर्षीय व्यक्ति को झांसे में फंसा लिया। इसके बाद शादी करने का लालच देकर पार्क में मिलने बुलाया, जहां उनसे 5 लाख रुपए छीन लिए। क्षेत्र के भनौता खेड़ा निवासी विकल सिंह की उम्र करीब 51 वर्ष है। अभी तक वह अविवाहित है। काफी प्रयास के बाद भी अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। कुछ माह पहले उनके मोबाइल फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। उनसे 2 लड़कियों ने फोन पे बात की। एक ने अपना नाम विनिक्षा बताया तो दूसरी ने खुशी बताया। दोनों युवतियों ने खुद को अविवाहित बताते हुए विकल से शादी करने की मंशा जताई। विकल ने भी खुद अविवाहित होने की बात कही। युवतियों ने कहा कि उनमें से जिसे पसंद करेंगे वह शादी कर लेगी। पीड़ित का कहना है इसके बाद दोनों युवतियों ने उससे लुभावनी बातें करने लगी। इस बीच उनके बताए गए नंबर पर ऑनलाइन माध्यम से करीब 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों ने शादी के बाद साथ में गोवा घूमने जाने की बात कही, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर कासना के निहाल देव पार्क मिलने बुलाया। वहीं झांसे में आकर विकल 29 नवंबर को देर शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच रुपए लेकर पार्क पहुंचे। वहां दोनों युवतियों से बातें कर रहे थे। इसी बीच पहुंचे 2 अज्ञात युवकों व युवतियों ने मारपीट कर 5 लाख रुपए छीन लिए। घटना का किसी से जिक्र करने पर पूर्व में मोबाइल फोन पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी भाग निकले। अब यह बात पता कैसे चली ये भी हम जान लेते हैं। जब उनके भतीजों ने रुपयों का हिसाब लिया तो उन्होंने अपनी आप बीती बताया और फिर उन्होंने बताया कि जालसाजों के झांसे में आकर वो ठगी का शिकार हुए। विकल सिंह बदनामी के डर से कई दिन तक घटना को दबाए रहे। 29 नवंबर को भतीजों व परिजनों ने जब उनसे 5 लाख रुपए का हिसाब लिया तो उन्होंने घटना बताई और पीड़ित ने सूरजपुर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी।
तो दोस्तों भारतीय टीवी पर ऐसी खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर हम बता रहे हैं। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर नोएडा का जो ट्रैफिक संचालन है पूरी तरीके से डाइवर्ट रहेगा। तो बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर। मैं हिमांशु मिश्रा आप सबके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आता रहूंगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक तरीके की वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी।